Israel is their fatherland, and India their motherland. हम थे जब तो 27% जीडीपी थी, और आज आप आए हो इख्तिदार में तो कितनी जीडीपी है? 3%। लो जनाब, सब कुछ को बेच दिया। शर्म आती है भारत का नाम दूसरे मुल्कों के अंदर लेते हुए, इसलिए कि चूंकि ऐसी सिस्टम बना दी। इतना खूबसूरत डेमोक्रेसी है भारत की, जमहूरियत है, आइन है, इतना अच्छा खूबसूरत, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हमारा माना जाता, लेकिन यही कुछ गुर्गों की वजह से और आईटी सेल के कुछ बदनीयत वर्करों की वजह से हमारी अच्छी छवि धुंधली होती चली जा रही। हम नहीं बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब? हमारा भारत, हमारा भारत, भारत सबका है। हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सबका है। सबने कुर्बानियां दी है, लेकिन ज़्यादा कुर्बानी हमने दी है, इन्हीं कुरान करीम के पढ़ने वालों ने दी। इस कुरान से एतराज़ है तो इस कुरान में क्या है? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, सबसे पहले यही। पहले तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, गायत्री मंत्र में तो वही पढ़ते हो ना तुम। इस कुरान में क्या? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पढ़िए क्या मतलब है इसका। उसके बाद इस कुरान का प्रमुख, इस कुरान का बेटर, इस कुरान का फोर्स, अकीदा बढ़िया करो, एक अल्लाह को मानो, वही बाग कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यही है आपके ब्रह्मा सूत्र। ब्रह्मा सूत्र को जाने और पढ़े बगैर हिंदू ही नहीं हो सकते आप। ब्रह्मा सूत्र क्या? एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। यही है कुरान कहता है इबादत करो, इय्याका नाबुदु, इबादत करो। ये कुरान में ये इबादत का वर्णन आपके ग्रंथ में तस्सयते भक्तिवान से श्यामा समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम। अब से पहले दुर्गापुर में मैंने इस मंत्र की तशरीह की थी, समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम। स्थिरता, ऐसे शांति के साथ भक्ति करो, इधर उधर मत देखो। अंताबुदुल्लाह कान्नका तरा, अल्लाह के नबी का फरमान, जब नमाज पढ़ते हो तो ये गुमान करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह तुमको देख रहा। समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः। काय शिरो गिरी, सर, शकल, गर्दन। बताइए कितनी अच्छी बात है। आप कहेंगे कि वो कुरान नहीं मानोगे, अपने मंत्र को तो मान लीजिए, अपने श्लोकों को तो मान लीजिए। जो गलत फहमियां पैदा, आपकी गलत फहमी पैदा हो गई क्यों हो हिजाब में। लो भाई हिजाब, अरे हिजाब अगर पहनते हैं तो हिजाब तो पहनने का ऑर्डर प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं ना। हिजाब पहन लो, मुंह में मास्क लगा लो, ऊपर से कुछ और डाल देते। बिहार के प्राइम मिनिस्टर, ये बिहार के सीएम ने भी कही है कि अरे भाई मास्क पहनने के लिए तो हम लोग बोलते हैं और बच्चियां ऊपर से कुछ डाल लेती है, तो कोई विषय की बात है ही नहीं। अब पर्दे में रहना चाहिए नारियों को। कुरान ने तो इतना कहा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न मिन वराइल फस्अलू मिन वराइल हिजाब। कुरान में हिजाब का वर्ड यहां से है। कुल्लिल मुमिनात, ऑर्डर है, ओनली ऑर्डर, उसको फॉलो कर रही है हमारी बेटी। अल्लाह का ऑर्डर, उसको बसरे हम तस्लीम करते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं, बस इतनी बात है। तो आपके ग्रंथ में भी तो वही बात है। अदे पश्यस्तिमो परी संतराम पाद कौहर माते कौशल्पको यत्र नारयस्तु पूजनते रमनते तत्र देवताः। आगे और भी ये मंत्र है, जो औरतों की नारी की वास नहीं करते, उनकी वासना नहीं करते, वासना इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, मरने के बाद जहन्नम में डाला जाएगा उसको। और जो नारी अपनी सम्मान नहीं करती है, यानी अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, बेपर्दा होकर घूमती है, तो वो उनका क्या होगा? वो नरक में जाएंगी। और प्रॉफेट मोहम्मद ने भी यह बात कही है कि हमने देखा जहन्नम में औरतों को बालों के बल लटकाए हुए, वो औरतें थी जिनके बाल खुले हुए होते थे। क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंट? बताओ ना। कि नहीं जनाब, अलग तरीके से आप कुछ नाफिज करना चाहते हो। ये कानून शरिया ऐसा बना दिया कि जैसे ये जनाब वो हिटलर का कोई फरमान आ गया। अरे इसको पढ़ो, इसके अहकामात में देखो, इसके फरमान में, इसके एक एक हुक्म में अल्लाह ने क्या क्या हिकमतें रखी है, उसको पहले पढ़कर समझने की जरूरत है।
कमी हमारी भी, हम लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, नहीं बता पाते हम लोग। बेटियों को क्यों पर्दे में लाते हैं, फायदा क्या है, इस पर बयान होना चाहिए। जहां पर एतराज आए उस पर बयान कीजिए। हमारे जितने भी, मैं तो एक तालिबे इल्म हूं, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो करते भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और ज्यादा होना चाहिए। वीडियो उसके ऊपर छोटे छोटे क्लिप बना करके आप लोग डालिए कि पर्दे का यह फायदा है। उग्र बयान करने से ज्यादा पर्दे का यह फायदा है। हम लोग इबादत नमाज पढ़ते हैं तो मेडिकल साइंटिफिकली नमाज का क्या फायदा, नमाज का फरमान, नमाज का ऑर्डर, नमाज का तरीका खुद वाल्मीकि रामायण के अंदर मौजूद है। वहां पर बताया गया, वहां पर वाल्मीकि रामायण, रत्नाकर वाल्मीकि, जब एक डाकू पूज्य प्रार्थना कर करके एक बहुत बड़ा ऋषि मुनि बन सकता है, श्री रामचंद्र जी पर जब वो एक किताब लिख सकता है, वाल्मीकि रामायण, वो डाकू थे ना, वो बहुत बड़े डाकू थे, चोर थे, वो लूटते थे। वाल्मीकि रत्नाकर बहुत बड़े चोर थे, बहुत बड़े डाकू थे। लेकिन एक लंबी कहानी है कि किसी वजह से ऋषि मुनि को पकड़कर लूटा उन्होंने एक दो सवाल किए तो बहुत मुतासिर हुआ, कहा कि सर क्या करूं, कहा कि राम राम करो आप बैठ करके, उसके बाद देखना तुम्हारा कल्याण तभी होगा। तो बैठकर एक पेड़ के नीचे में उन्होंने राम राम का माला जपना शुरू किया तो पूरे बॉडी में घुन लग गया, घुन का, ये जमीन का घुन लगने की वजह से संस्कृत में इसी घुन को वाल्मीकि बोलते हैं। तो रत्नाकर वाल्मीकि, रत्नाकर के साथ ये वाल्मीकि जुड़ा और इसी वाल्मीकि ने जो किताब लिखी रामचंद्र जी के ऊपर, उसी को वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, उसी को कहा जाता है। वहां पर मौजूद, उसी वाल्मीकि में मौजूद है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, क़ीमुस्सलाह पथमादार का जीववादियोदियन मुजियते तिरितियानन को डलाकार चतुर्तर्देव चंद्र का पंचम विनिदो संयुक्ता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं, जगत गुरु मानते हैं, मुहाफिज मानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस जगत का, इस पूरी दुनिया का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन हम लोग मानते हैं। आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है, जगत करो असिनास दूध मन मठेश्वर्य गुणन्विता। अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, विचरन चुना चुना है न प्रतिम गति तपलिंग बुझदो मठेश्वर्य गुणन्विता, वहीं आ जाती है बात। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जगत गुरु। पूरी दुनिया की उस खूबसूरती के जरिए से पूरी दुनिया को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूबसूरत किया। दिखा दो कोई माए का लाल, एक भी जिंदगी में नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई ऐसा घटना या ऐसा वाकया जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर जुल्म किया हो, ज्यादती की हो। आप अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी थे। मेरे नौजवानों, अगर किसी खूबसूरत को देखकर आप उनसे मोहब्बत करते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। अम्मा आयशा कहती हैं कि यूसुफ को देखने वाली औरतों ने तो उंगलियों को काटा था, अगर मेरे नबी के हुस्न को देख लेती वह औरतें तो अपने सीने को चाक कर लेती, पता भी नहीं चलता। अगर किसी की खूबसूरती को देखकर, सलमान खान की खूबसूरती को देखकर आप उसके फैन बन जाते, आमिर खान की खूबसूरती को देखकर फैन बन जाते, शाहिद कपूर की फला फला एक्टर एक्ट्रेस की खूबसूरती को देखकर अगर आप उनसे मोहब्बत करती है, हमारी समाज की बहू बेटियां अगर किसी फिल्म एक्ट्रेस की खूबसूरती को देखकर मुतासिर होकर अगर उनसे मोहब्बत करती हैं तो याद रखो इस धरती पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा खूबसूरत हस्ती इस कायनात में आज तक जन्म नहीं लिया। कोई माँ, किसी ने आज तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया कि जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत हो। अगर खूबसूरती की वजह से किसी से मोहब्बत करते हो जवानों तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि उनसे ज्यादा बेहतर खूबसूरत कोई माए का लाल इस धरती के अंदर है ही नहीं। अगर आपको, बल्कि वो मुहसिन है, पूरी दुनिया के इंसानों पर एहसान है अल्लाह के नबी का, और ना अब तक तो दुनिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। इसलिए हो चुकी होती क्योंकि और नबियों के ज़माने में देख लीजिए वो सारे के सारे तबाह बर्बाद कर दिए गए, ऊपर नीचे कर दिए गए। बड़ी कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, ऐसा ऐसा अंजाम हुआ कि गुनाह करते थे, मानने पर नहीं मानते थे तो ये ज़मीन आसमान से ले जाकर पटक दिया, जाओ ख़त्म, काम तमाम तुम्हारा। ऐसी कौम नहीं माने तुम लोग, 5-6 दिन की हवाएं चलती रही, ऐसी ऐसी हवाएं जैसे हम लोगों के यहाँ अभी हथिया उतरा के ज़माने में चलता था पहले, अब तो नहीं चलता है।
पूरे 5-6 दिन अगर हवा चल जाए तो सारे पेड़ गिर जाते, टीन उड़ जाता है, छतें गायब हो जाती हमारे घरों के। सरसरिनात यसखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। नाफरमान, उनसे ज्यादा बड़ी भी नाफरमानी हमारी है इस धरती पर, इन जालिमों की है। अल्लाह चाहे तो इनको नेस्त नाबूद कर दे, अल्लाह चाहे तो इनका वजूद मिटा दे, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कहा जाता है रहमतुल लिल आलमीन? क्यों? इन्हीं वजह से आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं दुआ करता हूं कि बैक वक्त इन वन टाइम एट अ टाइम मद होल उम्मती, मेरे पूरी उम्मत को, मेरी पूरी कौम को कभी भी आप, मेरी पूरी उम्मत को कभी भी आप हलाक मत करना। इसीलिए रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने गलती की, नाफरमानी की, अल्लाह ने आग के बारिश से तमाम कर दिया। कौम लूत ने नाफरमानी की, उठाकर पतख दिए गए। आद और समूद ने नाफरमानी की, हवाओं के जरिए से तहबाला कर दिया जाता है। बनी इसराइल अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल तक वादी ती में भटकने पर मजबूर कर दिया और फिरऔन को मुसल्लत कर दिया उनके ऊपर। लेकिन कुर्बान जाइए, हम लोग इतनी नाफरमानी करते हैं, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का कोई अजाब हम पर नहीं आता, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है, उनकी वजह है, उनके सदक़े में हम लोग आज बचे हुए। वरना हमारा कौन सा जुर्म ऐसा नहीं है, कौन सा गुनाह ऐसा नहीं है जो बनी इसराइल से बड़ा हुआ ना हो? बताइए। सूद हम खाते, धड़ल्ले से खाते जना। आज हमारे पायलट साहब, ड्राइवर साहब बोल रहे थे कि कम से कम मौलाना 30% लोग सूद खाते हैं हमारी बस्ती में, हमारे गांव में, हमारे समाज में। बुराई हम करते, बेपर्दगी हम करते। वो तो कुछ बच्चियां हैं जो प्रोटेस्ट कर रही, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी जीत होगी। इसलिए जीत होगी कि चूंकि केरला हाई कोर्ट में भी सन 2016 में हम जीते थे, एम्स के खिलाफ भी हम ही जीते थे, और इसमें भी हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए जीतेंगे चूंकि ये संविधान का वायलेशन होगा, भारत के संविधान के खिलाफ होगा अगर पर्दे के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो। हां, किसी जालिम आदमियों के इशारे पे अगर हो तो कह नहीं सकते जनाब। इतनी खूबसूरत शरीयत है हमारी, हम अगर अमल कर लें तो जिंदगी आराम के साथ, आसानी के साथ हम मुसलमानों की सही पटरी पर, सही इज्जत और सम्मान के साथ हम लोग गुजार सकते। मेरे भाइयों, 5 मिनट का वक्त मेरे पास है। अब मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और थोड़ी बातें हम अपने आप को तब्दीली लाने की जरूरत है। मेरे भाइयों, तब्दीली, इबरत हासिल कीजिए यहूदियों से, जुडाइज्म से। जलील तरीन रुस्वा कौम, आज उनके बच्चे ऊंचे पायदान पर पहुंचे हुए, सारी कंपनीज के शेयर होल्डर हो गए। हमारे पास जहन की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, सारी चीजें हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम क्यों नहीं पलट पा रहे? क्यों? व्हाट इज रीजन? द कुरान सेड एंड अबाउट यू वंतुम अलोन, यू आर अ सुपीरियर ऑफ द वर्ल्ड, वंतुम अलोन, बट यू मस्ट टू बिलीव, बट यू मस्ट टू कंप्लीटली द बिलीविंग मैन, कि आप सच्चे मोमिन बन जाइए। सच्चे मोमिन बन जाएंगे, अमली एतबार से मैदान में होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मदद होगी। ये जो अभी गुर्गे हैं फिरका परस्तों के, इनका वजूद अभी हुआ 1924 के बाद से शुरू हुए हैं, ये बिलों से निकले हैं। हमारा वजूद इस धरती पर तब से है जब से अल्लाह ने सबसे पहले इंसान को पैदा किया। कुछ लोग साबित करते हैं, मेडिकली हमारे भी लोग बोलते कि इस धरती पर सबसे पुराना धर्म हिंदू भाइयों का नहीं है, बल्कि मैं कई बार ये बात अपनी तकरीरों में बोल चुका हूं। इस धरती पर सबसे पहला इंसान मुसलमान था, और पहला इंसान जब से है तब से इस्लाम का वजूद, हमारा वजूद, सबसे पहले इंसान मुसलमान थे। और ये बात ये श्रीलंका, जो आज श्रीलंका बना हुआ अलग देश बना हुआ, वहां पर उतारे गए मुख्तलिफ रिवायात है
लेकिन तकरीबन ज्यादा लोग इसी बात को लेते हैं कि वहां पर निकले, वहां पर उतारे गए और उनका जो दीन था दीन क़य्यिम था। और अल्लाह तबारक व तआला ने दीन क़य्यिम सीधा रास्ता, सीधा दीन, सच्चा दीन। हिंदू भाई अपने आप को सनातन बोलते हैं। मैं उनको कह चुका हूं कि सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना, और उठाओ हजरत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आसमान से जमीन पर अगर किसी धर्म का पैगाम आया है तो वह इस्लाम का आया है। सनातन संस्कृत में इस्लाम को बोलते, शाश्वत संस्कृत में इस्लाम को बोलते, स्वभाव नियत करब संस्कृत में इस्लाम को बोलते। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान बनकर पैदा होता है। कुरान का यह फरमान है, अल्लाह के नबी के हदीस का यह वाज़े इशारा है, हर बच्चा मुस्लिम बनकर इस धरती पर पैदा होता। बहुत से लोग अपने अशार में बोलते हैं कि मालिक एक है, इंसान बनाया था, इंसान का है बच्चा इंसान बनेगा। अगर उनका भारत के अंदर यहाँ के कल्चर को सामने रखकर अगर कुछ बोलना है तो वह अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा अकीदा किसी का है तो वह गलत है। इसलिए कि इस धरती पर अल्लाह ने इंसान बनाकर भेजा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका तरीका बना करके भेजा है कि तुम्हारा अकीदा कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा यह होगा कि तुम एक ईश्वरवादी हो, तुम एक अल्लाह फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, यानी इंसानों को अल्लाह अपनी फितरत पर पैदा करता है। और अल्लाह की फितरत क्या है? अल्लाह की फितरत अकेला और यकता है। पूरी दुनिया के इंसान, पूरी दुनिया का बच्चा पैदा होता है तो वो मुसलमान बनकर पैदा होता। उसके माँ बाप घंटी बजाते हैं तो वो घंटा बजाने लग जाता है। अगर उसकी माँ कुरान करीम की तिलावत करती है तो वो बच्चा कुरान करीम का देख करके वो बच्चा, उसका अकीदा वैसे ही बनता है। बाप नमाजी है तो बेटा नमाजी बनता है, देखता है कि हाँ भाई अल्लाह कौन है, हमारे अब्बा नमाज पढ़ते हैं, अजान देते हैं, उसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है। और कहीं कहीं बच्चा पूछता है तो बताते हैं। लेकिन अगर पता चला कि अगर वहीं पर तिलक लगाकर जय श्री राम का नारा, भारत माता की जय का नारा अगर लगाता है तो बच्चे वैसे ही करते। वो बच्चे कर्नाटक स्कूल के अंदर कौन है वो, उनके मां बाप ने क्या उनको तरबियत नहीं दी? देना पड़ेगा उनको। इसलिए कि परमात्मा ने कहा कि अगर उनको पुरुषो वैदा बनाना है, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा, तो अपने मां को, अपने बाप को और अपने गुरुओं को, उन बच्चों की प्रैक्टिकली उनके ऊपर मेहनत करनी होगी। लेकिन उनकी मेहनत नहीं की तो वही उग्र हो गए और एक सोची समझी साजिश के तहत। तो मेरे भाइयों, हमारे साथियों, इस धरती पर हमारा वजूद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक जिंदगी देकर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, और उस जिंदगी को गुजारना है तो इस कुरान करीम के फरमान के मुताबिक। मैं गुजारिश करूंगा तमाम मुस्लिम भाइयों से, वो इनकलाब पैदा करने की जरूरत है जो यहूदियों ने अपने अंदर अपने धर्म शास्त्रों से जुड़कर उन्होंने जो अपनी जिंदगी उनकी जो बदली गई। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपको उनसे इबरत लेकर आप अपने कुरान की तरफ जुड़िए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को अपना रोल मॉडल बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत ना हो, मदद ना हो, तो आप फिर हमें कहिएगा मैं आपके करीब का रहने वाला हूं कि मौलाना अब्दुल्ला आप झूठ बोलते। इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, इंशाअल्लाह अमन और शांति का माहौल होगा। बस वक्ती तौर पर कुछ जालिम लोग आए हैं। हमेशा ये शेर याद रखिएगा कि जब खून टपकता है तो वह जम जाता है, और जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो मिट जाया करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी अभी आप हजरात के सामने मुकर्रे हिंदुस्तान खतीब ज़ीशान हजरत अक़दस अल्लामा व मौलाना